नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंक के सवालों को। देखिए दोस्तों, 95 पार करना है तो आप लोगों को जो है कम से कम 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन एक भी नहीं फंसने चाहिए। ठीक है, 6 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन यदि आप लोग सभी कर लेते हैं तो 100% आपका जो है 95% मैथ में आ सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है 4 और 6 नंबर के क्वेश्चनों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और उसमें कोई क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। तो आज हम लोग इन क्वेश्चनों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन टेन ए 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए होता है। यानी कि हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि इतना बराबर भी टेन स्क्वायर ए होगा और इतना बराबर भी टेन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल और हम लोग बायां पक्ष को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष। अब बायां पक्ष जो है क्या है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 प्लस काट स्क्वायर ए है। ठीक है, तब देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कोसेक काट होता है तो यानी कि कोसेक स्क्वायर ए। कैसे होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि सेक टेन होता है ना, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, तो अब हम लोग को जो है क्या लाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर बराबर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नहीं बच जाएगा भाई। इसको इधर लाएंगे तो ये सेक स्क्वायर बचेगा इधर और इधर जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी तरह से कोसेक काट, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में काट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो इसी से हम लोग कोसेक स्क्वायर ए बराबर प्राप्त कर सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक है, तो जहाँ 1 प्लस काट स्क्वायर ए है वहाँ कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए को 1 अपान कास स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं, तो 1 अपान कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब बटे में कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए, 1 अपान साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं, लिख देंगे। ठीक, अब इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यदि ये बटे में है तो इसको पलट के लिख देंगे। पलट के लिखने का मतलब कि इसको गुणा में लिखेंगे और इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। अब बटे में हो जाएगा 1, नहीं हो जाएगा, बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस से 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए और इसको हम लोग लिख सकते हैं, या इसका साइन स्क्वायर ए का 1 में गुणा कीजिए तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर, और नीचे जो है कॉस स्क्वायर ए का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नहीं हो जाएगा। और इतना का मान जो है क्या होता है टेन स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा, क्योंकि साइन बटे कास बराबर टेन होता है, तो वर्ग है तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो है एक स्टेप जो है सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। ये आपका जो है पहला कंडीशन सॉल्व हो गया। ठीक है,
अब इसका जो है हम लोग ये दूसरा कंडीशन सॉल्व करेंगे, यानी कि ये वाला दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला हम लोगों को दिखाना पड़ेगा क्या, 1 माइनस में tan a आप बटे में 1 माइनस कॉट a दिखा देंगे, और इसका वर्ग बराबर हम लोग को क्या दिखाना है, tan स्क्वायर a दिखाना है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भी हम लोग बायां पक्ष ले लेते हैं, तो बायां पक्ष बराबर, तो बायां पक्ष ये लेते हैं, तो 1 माइनस tan a अब बटे में जो है, अब इसको देखिए इसको भी काट के tan के रूप में बदल देते हैं, तो 1 माइनस काट a को लिख सकते हैं 1 अपान tan a, नहीं लिख देंगे क्योंकि सूत्र होता है काट a बराबर 1 अपान tan a, सूत्र होता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे दिखा देंगे, ठीक। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो है यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग करते रहिएगा, ठीक है। अब 1 माइनस tan a है, तो अब देखिए आपको आपके समझदारी के लिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan a, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 1 लिख सकते हैं ना, इसको केवल इस पार्ट को 1 माइनस tan a अब बट्टे में 1, अब फिर बट्टे में लिख सकते हैं 1 माइनस, अब देखिए tan का इसको गुणा कर दीजिए तो tan हो जाएगा tan a, tan का 1 में गुणा कर देंगे तो tan a माइनस में 1 हो जाएगा, और फिर बटे में जो है ये tan तो रहेगा ही रहेगा, और इसका जो है होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। अब फिर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस tan a बटे 1 हो गया, भाई किसी भी संख्या का हर एक हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आने के लिए जो है किया गया है। अब माइनस में 1 और tan a अब बटे में है 1, अब देखिए ये भाग में है तो इसको गुणा में के रूप में लिखेंगे, तो इसको पलट के लिखेंगे तो ऊपर tan a हो जाएगा और नीचे जो है क्या हो जाएगा tan a, अब माइनस में हो जाएगा 1, नहीं हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए बराबर करके अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो इसको जो है ऐसे ही रहने दीजिए, तो 1 माइनस tan a हो गया, इंटू जो है हो जाएगा tan a, अब बटे में, अब देखिए चूँकि हम लोग को जो है इसको और इसको ख़त्म करना है, देखिए बटे में tan a माइनस में 1 लिखेंगे ना, जैसे इसका इसमें गुणा कर लेंगे इसका इसमें, तो इसका गुणा ऐसे दिखा देंगे, और नीचे जो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा आप। अब चूंकि इसको और इसको ख़त्म करना है तो कैसे ख़त्म होगा, तो देखिए अगर हम लोग ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देते हैं, ठीक है, इसका वर्ग है तो वर्ग दिखाते रहिएगा, ये भूल मत जाइएगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्या, माइनस में यही रहने देते हैं, ऊपर माइनस लगा के और 1 माइनस tan a कर देते हैं और tan a कर देते हैं, ठीक है। और नीचे जो है क्या कर देंगे, तो नीचे अगर माइनस से गुणा करेंगे, देखिए नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो tan a माइनस में हो जाएगा, tan a माइनस में हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, भाई ऊपर जो है माइनस से गुणा किया तो हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, बस माइनस लगा के छोड़ दिया। और नीचे अगर माइनस से गुणा करेंगे हम लोग, नीचे माइनस से, ठीक है, तो नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये खाली यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, अंश और हर में माइनस से गुणा करने पर अंश और हर में माइनस से गुणा करने पर लिख देंगे, ठीक, गुणा करने पर, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं माइनस में ही और इसको चेंज कर दिया, ठीक। तो अब माइनस में हो जाएगा क्या 1 माइनस tan a इंटू tan a हो जाएगा, अब बटे में जो है देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में tan a, नहीं लिख देंगे क्योंकि माइनस इधर आ जाएगा, अब प्लस में 1 इधर आ गया, ठीक है, तो प्लस में 1 इधर आ गया, माइनस में tan a इधर आ गया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये इसके जैसा आ जाए, तो अब इसके जैसा आ गया तो ख़त्म हो गया, तो ऊपर क्या बचा, वर्ग है तो वर्ग रहेगा, ठीक है।
वर्ग है तो वर्ग लगा के रखिए, ठीक है। अब माइनस में बच जाएगा tan a, माइनस में बच जाएगा tan a, ठीक है। तो tan a माइनस में हो गया, इसका हो गया वर्ग। तो भाई माइनस संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया tan स्क्वायर a, ठीक है। तो इसलिए आपका दूसरा कंडीशन में ए सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपका जो है दूसरा कंडीशन सॉल्व हो गया। और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए क्या, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan a, 1 माइनस काट a बराबर tan स्क्वायर a। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तब 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 कौन सी, एक व दो से क्या पता चला कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर a बराबर 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a बटे में 1 माइनस काट a का होल ऑफ स्क्वायर बराबर दोनों किसके हैं, तो ये जो है tan स्क्वायर a के बराबर है। यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम हो गया, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट भी हो गया जो पहले सवाल में दिया गया था, ठीक है। पहले सवाल में इतना बराबर tan स्क्वायर a और इतना बराबर tan स्क्वायर a हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया। अब हम लोग को इसका दूसरा सवाल हल करना है। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम लोग बायां पक्ष को ले लेते हैं। बायां पक्ष हम लोगों को दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको जो है हम लोग को जो है सिद्ध का क्या करना है कि सेक थीटा माइनस में tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसका जो है सबसे आसान तरीका यही है कि इसको परिमीकरण कर दिया जाए, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, लिख देंगे कि अंश व हर में, अंश अभी बराबर अब यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले कि अंश व हर में, अंश व हर में 1 माइनस साइन थीटा से जो है गुणा करने पर, से गुणा करने पर। अब गुणा करने से फायदा ये होगा दोस्तों कि ये जो है वर्ग समीकरण में बदल जाएगा, वर्ग समीकरण में बदल जाएगा तभी जाके होल ऑफ स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऊपर और नीचे हम लोग जो है 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर देते हैं। देखिए 1 माइनस साइन थीटा से क्यों गुणा करेंगे, तो इसलिए करेंगे कि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। तो इसलिए 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे। अगर 1 माइनस साइन थीटा रहता तो 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करते अंश और हर में, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो इसलिए हम लोग माइनस लेके गुणा करेंगे। तो नीचे जो है अभी यह है तो यही लिखेंगे ऊपर साइन थीटा, और इसमें माइनस साइन थीटा से गुणा करना है तो माइनस में साइन थीटा लिख लेंगे। और बटे में जो देखिए तो 1 प्लस साइन थीटा है ना, और इसमें भी हम लोग को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करना है तो गुणा कर देंगे हैं। अब जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर बराबर कर दीजिए। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है तो 2 बार गुणा है, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा का मतलब वर्ग कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब बटे में देखिए एक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा है, एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हैं भाई। ये देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए a प्लस बी हो, एक क्वेश्चन में a माइनस बी हो, तो किसका सूत्र होता है, a का स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर का सूत्र होता है। तो इसी सूत्र से हम लोग इसको लिख दिए। इसमें जो है अगर a इंटू बी और फिर a इंटू बी हो तो इसको a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो इसलिए जो है इसको इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो 1 माइनस साइन का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, या इसको जो होल ऑफ स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं हम। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, सॉरी
ये वर्ग रहेगा, यहाँ पे तो वर्ग है तो वर्ग ही रहेगा अभी फिलहाल में। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस साइन का होल हाफ स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग क्या, अब इसको लिखिए तो ये ऐसे ही अभी रहने दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन का होल हाफ स्क्वायर ऊपर रहने दीजिए, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए अधन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है इससे, इसीलिए। तो अब देखिए 1 माइनस साइन का होल हाफ स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस का होल हाफ स्क्वायर है, तो जब एक ही संख्या पर जैसे कि 5 पे भी वर्ग हो और बटे 6 पे भी वर्ग हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/6 का वर्ग, पूरा ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस पे भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन और बटे में कॉस ए का वर्ग। अब दोनों पे वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन ए का वर्ग और बटे में कॉस ए का वर्ग, यानी कि टोटल का होल हाफ स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे वर्ग हो गया तो। ठीक है, अब दोनों पे वर्ग हो गया तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए माइनस में साइन ए अपान कॉस ए, क्योंकि भाई इसका भी हर कास ए हो जाएगा, इसका भी हर कास ए हो जाएगा। अब देखिए 1 अपान कास ए वर्ग है तो वर्ग रहेगा, भूल मत जाइए। ठीक है, तो ऐसे वर्ग कर देंगे। अब 1 माइनस कास ए को लिख सकते हैं सेक ए, माइनस में साइन ए या कास ए को लिख सकते हैं टैन ए, नहीं लिख देंगे, अब वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था, सेक ए या माइनस में टैन ए बराबर का होल हाफ स्क्वायर सिद्ध करना था। तो यह किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के बराबर हो गया, नहीं हो गया दायां पक्ष के बराबर, तो दायां पक्ष के बराबर हो गया। तो यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, तो इति सिद्ध हम कर देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको जरूर जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-4 बार। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।